एक नौजवान ने शादी किया। भाई शादी किया तो प्यार करना है तो बीवी से करो। अरे भाई बोलो भाई, प्यार किससे करेगा? अरे जोर से बोलो ना। अरे बीवी से ना करेगा। किसकी बीवी से? दूसरे की बीवी से? अरे अपनी बीवी से प्यार करेगा। शादी किया है, अपनी बीवी से प्यार करो, कुर्बान जाओ। पहले सुनने में आता था कि कुछ लोग, कुछ नौजवान साली को लेके भाग गया है, लेकिन अभी का दौर फितना भी एक वीडियो वायरल हुई है कि एक दामाद जो है बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सासे को लेकर भाग गया। जो झमेले खत्म हो गया। ताज्जुब वाली बात, क्या जहालत है भाई। और कुर्बान जाओ, ये तालीम की कमी है, एजुकेशन की कमी है। अगर वो नौजवान पढ़ा लिखा होता, उसे पता चलता कि सास कोई गैर नहीं, ये माँ के बराबर है। सास का मकाम माँ के बराबर है। और कुर्बान जाओ, और बैठ जाओ भाई, ए बाबू बैठ जा बेटा, बैठ जा। आज देख लीजिए, सिर्फ एजुकेशन नहीं होने की वजह से रज़ाकार हज़रात से गुजारिश है कि सामीन को बैठाने की कोशिश करें। रज़ाकार हज़रात आपसे गुजारिश है कि सामीन को बैठाने की कोशिश करें। एजुकेशन नहीं होने की वजह से, तालीम नहीं होने की वजह से इतनी बुराई समाज के अंदर में फैली हुई है। आप अपनी नजरों से देखते होंगे, आए दिन मोबाइल से देखते होंगे। अरे सोचो तो सही, दादी पोता का कितना पवित्र रिश्ता है। दादी पोता का रिश्ता। अच्छा अपना जानन ना, दादी जानते हैं ना भाई? अरे बोलो ना भाई, दादी और पोता कितना पाक रिश्ता है। बाप मेरे बाप की जो माँ है वो मेरी दादी हुई। अब सोचो, मेरे बाप की माँ अमार बाबार माँ, अमार दादी, आमी ओनार पोता हो। देखिए अभी देखा गया कि ये पोता रहता था दिल्ली में, अब दादी को फोन करता था। अब फोन करते करते दादी कब दिल दे बैठी पोता को। अब पोता दादी का दिल ले लिया। अब पोता दिल्ली से आया, दादी को लेकर भाग गया। जाओ झमेला खत्म हो गया। दादा कहाँ, दादा ढूंढते रहो तुम। दादिये को लेकर भाग गया, दादिये को पोता लेके भाग गया। क्या जहालत है, अफसोस का मकाम है। ये सिर्फ इल्म की कमी है। मेरे बच्चों तालीम हासिल करो। क्या आपने कभी सुना है कोई मौलवी साहब किसी को लेके भागा है? सुने हो? अरे सुने, बोलो ना, जल्दी बोलो ना भाई। कोई आलिम दीन किसी लड़की को लेके भागा है? कोई मैं कलाल अगर मुझे बता दे तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए तैयार हूँ। कोई आलिम दीन किसी गैर लड़की को लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक आप नहीं सुने होंगे कि किसी लड़की को लेकर कोई आलिम दीन भाग गया है, कोई हाफिज कुरान भाग गया है। और कुर्बान जाओ, आज हमारा ये नौजवान, आज हमारा ये बच्चा किसी के घर की बेटी को भगा कर लेकर चला जाता है, कुछ महीने उसे इस्तेमाल करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो बच्ची शादी की जोर डालती है, उस बच्ची को चाहे मार दिया जाता है, चाहे उस बच्ची को छोड़ दिया जाता है। बताओ जिंदगी बर्बाद हुई कि नहीं? तुम क्या समझते हो सिर्फ उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई है? उसका घराना, उसका खानदान, उसके घर वाले को तुमने मौत के मुंह में ढकेला। और सुनो नौजवानों, तुम कामयाब नहीं हुए। तुम ये हादसा करके नेपाल चले गए, तुम जिंदगी गुजार लोगे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, रिश्ते को अहमियत दो, रिश्ते को अहमियत दो, रिश्ते को पहचानो। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी की इज्जत से खिलवाड़ ना करो, कुर्बान जाओ। हाँ, रही बात यह है कि तालीम क्यों ज़रूरी है। एक नौजवान पैंट पहना, शूट पहना, काला चश्मा लगाया। अच्छा ये उस ज़माने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था। मोबाइल, अरे ज़ोर से बोलो, नहीं था। ये लड़का गाड़ी स्टार्ट किया। अब वो गाड़ी स्टार्ट किया, किक मारा, गाड़ी स्टार्ट किया। अब गाड़ी क्या थी हम नहीं बोलेंगे, वो आप लोग जानवे करते कौन गाड़ी थी।
अरे जोर से बोलो। थपाची, बुलेट नहीं। हाँ, गाड़ी स्टार्ट किया, ससुराल गया। तो ससुराल जब बस्ती घुसा तो 2-4 दरवाज़ा जब पार किया तो एक बूढ़ी औरत अंदर से निकली। वो बोली कि ए बेटा रुक 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 रुक। ये नौजवान मोटरसाइकिल को रोका, बोला कि अम्मा क्या बात है? बोला बेटा तेरी शक्ल बता रही है, तेरा पहनावा बता रहा है, तेरा लिबास बता रहा है कि तू बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान है। देखो ना बेटा, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, अब वो खत भेजा है, चिट्ठी भेजा है, ए बेटा पढ़कर हमको सुना दो। तो ये नौजवान गाड़ी खड़ी किया, चश्मा खोलकर पॉकेट में रखा, खत को खोला, देखते ही रोना शुरू कर दिया। नौजवान रोना शुरू कर दिया। तो नौजवान को रोते हुए देखकर ये बुढ़िया सोची कि मेरा बेटा को कुछ हो गया। वो बुढ़िया भी रोने लगी, वो बुढ़िया भी रोने लगी। अब बुढ़िया को रोते देखकर उसकी नौजवान बेटी अंदर से बाहर निकली कि मेरी माँ काहे रो रही है। वो जब बाहर निकली, दरवाजे पे आई तो देखती है क्या कि वो नौजवान भी रो रहा है, मेरी माँ भी रो रही है। ये लड़की समझी कुछ ना कुछ घटना हुआ है, वो लड़की भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई क्या हादसा हो गया, क्या बात है? तो उसमें से कुछ पढ़ा लिखा आदमी आया, बोले भाई क्या काहे रो रहे, क्या हुआ? तो बुढ़िया बोली कि मेरे बेटे को कुछ हो गया, ये बच्चा रो रहा है। तो एक आदमी बोला कि भाई क्या हुआ इसका बेटा को, क्या लिखा खाद में? बोला हमको मालूम नहीं है। बोला हमको मालूम नहीं है, अच्छा लाओ खत लाओ। एक पढ़ा लिखा आदमी खत लिया, तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरी माँ आप ठीक ठाक रहिए, हम दिल्ली में सब ठीक ठाक हैं, अगले महीना आपको पैसा भेज देंगे। बोला इसमें तो कुछ नहीं लिखा होता। तो ये नौजवान को बोला कि भाई तुम रो काहे रहे थे? तो ये नौजवान बोला कि हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल हैं, इसलिए रो रहे थे। हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल हैं, इसलिए रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि काश बचपन में पढ़ लिए होते, काश बचपन में लिख लिए होते, तो इंशाअल्लाह आज ये खत पढ़कर इस बुढ़िया को हम सुना दिए रहते, आज ये खत पढ़कर इस माँ को सुना दिए रहते होते। इसलिए मैं शर्म से रो रहा हूँ कि मैं बचपन में तालीम हासिल नहीं किया। बहुत सारे बच्चे हमारे मैट्रिक तक करते हैं, मैट्रिक करो, इंटर करो, एमए करो, बीए करो, सब कुछ करो, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि जहां खड़ा हो जाओ वहां लोग सलाम करें। सिर्फ मैट्रिक तक मत रहो, सिर्फ मैट्रिक नहीं, मैट्रिक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मैट्रिक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ 12 से काम नहीं चलेगा मेरे बच्चों। उससे आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो, एमए करो, बीए करो, पीएचडी करो, डॉक्टर बनो। चाहे तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, कुर्बान जाओ। एपीजे अब्दुल कलाम की हिस्ट्री ये बताती है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो राष्ट्रपति हिंदुस्तान के थे, और कुर्बान जाओ गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे, और कुर्बान जाओ नौजवानों सुनो, एपीजे अब्दुल कलाम तालीमी ज़माने में, तालीमी दौर में अखबार बेचते थे खाली टाइम में, उसी पैसे से उन्होंने तालीम को हासिल किया, और कुर्बान जाओ हिंदुस्तान को मिसाइल जैसा तोहफा इनाम अता फरमाया और हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना। तो पढ़ोगे तब ना, खाली मोबाइल ले, मोबाइल दे, मोबाइल दिल पे मोबाइल रखने से काम नहीं चलेगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। सबसे पहले कलम को पकड़ो, किताब को पकड़ो और कुर्बान जाओ। यहूदी आज, यहूदी, ये यहूदी, कितने यहूदी की तादाद कितनी है? 70 लाख। 70 से 72 लाख यहूदियों की तादाद है। और मैं आपको बता दूं, ये मोबाइल बनाने वाला कौन है? ये यहूदी है। और लैपटॉप बनाने वाला कौन है? ये यहूदी है। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कंप्यूटर बनाने वाला कौन है? वो यहूदी है। ओ हो, और क्या क्या बनाया यहूदी, क्या क्या बनाया? टीवी बनाने वाला कौन है? यहूदी है। ओ जितने भी ये सोशल मीडिया के ज़माने के ये आलात हैं, ये सबको बनाने वाला कौन है? यहूदी है। उसकी तादाद कितनी है?
तादाद कितनी है? 70 लाख। सिर्फ 70 लाख यहूदियों की तादाद है, लेकिन वो सारे आलात को बनाकर बैठा हुआ है। ओ अपनी मुट्ठी में यहूदी सारी दुनिया को समेटे हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चलेगा। इसकी वजह यही है कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा चलने लगता है, वो यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। हमारे यहाँ बच्चा जैसे ही 6-7 साल का हुआ, हम लोग क्या देते हैं? अपने बच्चे के हाथ में क्या देते हैं? कचिया देते हैं, पोसनीद खुरपी देते हैं कि जाओ खेत में जाके घास काटो जाओ। तो कामयाब कौन होगा? वो होगा कि हम होंगे। इसलिए अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाओ। मेरे बच्चों, बगैर एजुकेशन का, बगैर तालीम का कहीं कोई गुजारा नहीं। अच्छा, आज अफसोस होता है। कुर्बान जाओ, चाहे कोर्ट कचहरी चले जाइए, कोर्ट कचहरी चले जाइए, आप कोर्ट कचहरी चले जाइए, मुसलमान वकील जल्दी आपको नहीं मिलेगा। ये अफसोस का मकाम है। थाना में चले जाइए, कोई अच्छा अफसर आपको क्या कहते हैं मुसलमान का नहीं मिलेगा। ये अफसोस का मकाम है। इसलिए सबसे ज्यादा पीछे अगर कोई तालीम में है तो मुसलमान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अब भी वक्त है, जगो, उठो, अपनी आंखों को खोलो और अल्लाह के कुरान को थामो। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूखा रह लेना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। सबसे पहले ये मदरसा आपका, और मैं आपको बताता चलूं, ये पूर्णिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को वहां पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले इस मदरसे के अंदर में दाखिल करो अपने बच्चे को। इस बच्चे को पहले आदाब सिखाओ, बच्चे को अदब सिखाओ, अखलाक सिखाओ, मदरसे के अंदर में डालो, फिर उसे आप स्कूल में लेकर जाओ। लेकिन वो स्कूल में लेकर जाओ जिस स्कूल में कायदे की पढ़ाई होती हो, जिस स्कूल में ढंग की पढ़ाई होती हो, जिस स्कूल में बच्चे को अखलाक सिखाया जाता हो, जिस स्कूल के अंदर में बच्चे को अच्छी तालीम दिलाई जाती है, उस स्कूल में फिर आप बच्चे को पढ़ाइए। जो बनाना है वो बनाइए, लेकिन बच्चे के अंदर में सबसे पहले जो तालीम देनी है वो अल्लाह का कुरान की तालीम देनी है। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है? मुसलमानों, आपने कभी ये देखने की कोशिश की कि मेरे कुरान में क्या है क्या नहीं है? आप कुरान को पढ़ो। सुनो एक बात नौजवानों, मैं बता दूं आपको, आज से 300 साल 200 साल 300 साल 200 साल 400 साल 500 साल पहले साइंस नहीं थी। साइंस का वजूद नहीं था। भाई साइंस थी? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। अरे मोटर कार, ट्रेन, रेल, मोटरसाइकिल, थपथपिया, बुलेट, भचापी, हवाई जहाज, मिसाइल, अरे बंदूक, फंदूक, कुछ था? कुछ नहीं था। कुर्बान जाओ, वाह मेरे अल्लाह का कुरान। मुसलमानों, कोई पूछे तो जवाब दे देना। ए नौजवानों, ये जवाब ले लो। अरे मेरे कुरान में मेरे अल्लाह ने क्या नहीं दिया? ये वो कुरान है,
ये वो कुरान है जिसको लोगों ने, अंग्रेजों ने पढ़कर रिसर्च किया, रिसर्च करके वो चांद पर पहुंच गया। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुरान पढ़कर, कुरान को रिसर्च किया, अंग्रेजों ने कुरान को रिसर्च किया, ये स्टडी किया, पढ़ा और पढ़ा, पढ़कर वो चांद पर चला गया, साइंसदान बन गया। कुरान पढ़कर साइंसदान बन गया। इसलिए ये कुरान ओ इंशाअल्लाह पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो। आप तर्जमे के साथ कुरान को पढ़कर तो देखिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए क्या फैज़ मिलता है, अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह का क्या फरमान है। दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, सच्चाई क्या है, बेईमानी क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, तुम्हें पता चलेगा। कुरान कभी 300 पारा को तर्जमे के साथ पढ़कर कुरान देखो, अल्लाह आपकी जिंदगी को बदल देगा, अल्लाह जिंदगी को बदल देगा। और कुरान, एक बात याद रखिएगा, यह कुरान